हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच अकाउंट्स ऑल द बैलेंसेस ऑफ द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ ईदर रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट। इट comprises two column debit and credit. If the transactions are documented systematically by providing dual-sided effect and later posted methodically, then the total of both the column would be similar. मतलब कहने का ये है कि जो भी हम हेड्स ऑफ अकाउंट यूज़ करते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट इन द सेंस जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेजर बनाते हैं, तो लेजर आप देखे रहोगे कि हर एक अकाउंट के हिसाब से बनाते हैं, हर एक इंडिविजुअल अकाउंट के नाम से बनाते हैं और वो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ही होता है। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, हमें आइटम्स दिए रहेंगे, आइटम्स नेम दिए रहेंगे। अब हमें जज करना है कि कौन सा आइटम डेबिट होगा और कौन सा आइटम क्रेडिट होगा। और वो तीनों, वो जो तीन अकाउंट हम पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उन्हीं तीनों अकाउंट के हिसाब से ही वो जज किए जाते हैं और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। लास्ट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड का जो अमाउंट कॉलम है और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट का टोटल है, वो दोनों साइड के अमाउंट के कॉलम के टोटल सिमिलर होने चाहिए। अगर डेबिट का क्रेडिट साइड का अमाउंट का टोटल सिमिलर नहीं है तो हमारा ट्रायल बैलेंस गलत बना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बहुत ही ईजी है। किस तरह से होता है, हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। नेम ऑफ अकाउंट्स में हम सारे अकाउंट के नाम लिखेंगे और उस अकाउंट को देखते हुए समझेंगे कि वो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ मिस्टर मलिहा अफसर। ठीक है, और यहाँ पे आइटम्स के नाम दिए हुए हैं विद अमाउंट। जैसे पहला है ड्राइंग 74,800, सेकेंड है परचेज 2,95,700, स्टॉक 1 अप्रैल का इसलिए ओपनिंग स्टॉक 30,000, बिल रिसीवेबल 52,500, कैपिटल 2,50,000, फर्नीचर 33,000, डिस्काउंट अलाउड 950, सेल्स 3,35,350, रेंट 72,500, फ्रेट 3,500, printing charges 1,500, sundry creditors 75,000, insurance 2,700, sundry expenses 21,000, discount received 1,000, bank loan 1,20,000, income tax 9,500, machinery 2,15,400, bills payable 31,700। तो इस तरह से आपके आइटम दिए हुए हैं और उसके अमाउंट भी उसी के साथ दिए हुए हैं। हमको बस ये जज करना है कि कौन सा आइटम डेबिट साइड में आएगा और कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ड्राइंग्स है, आपको पता है कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स एक ओनर जो है वो अपने बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसी को ड्राइंग्स बोलते हैं। तो इसलिए याद रखना, ड्राइंग्स को हम डेबिट में लिखते हैं। तो ड्राइंग्स हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे ट्रायल बैलेंस का, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ड्राइंग्स लिख दिए डेबिट में। परचेज कर रहे हैं, सामान आ रहा है तो परचेज भी क्या हो रहा है, डेबिट में लिख दिए। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, चाहे स्टॉक ओपनिंग हो क्लोजिंग हो, स्टॉक तो स्टॉक होता है, हमारे पास रहता है बिजनेस में, तो वो आ जाएगा डेबिट में 30,000 रुपीज़। बिल रिसीवेबल 52,500, बिल रिसीव हो रहा है तो उसको डेबिट में लिख दिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस में हम जो भी हमारा एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, उसे हम डेबिट करेंगे और इनकम, गेन, लाइबिलिटीज़ या कैपिटल होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आइटम है हमारा कैपिटल। कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो कैपिटल लिखोगे और क्रेडिट कॉलम में उसका अमाउंट लिखोगे। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एसेट है, एसेट डेबिट होता है इसलिए फर्नीचर लिखे और डेबिट कॉलम में उसका अमाउंट लिख दिए। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे लिए लॉस है। डिस्काउंट अलाउ होगा तो डिस्काउंट अलाउड लिख के डेबिट कॉलम में उसका अमाउंट लिख दोगे। इसके बाद है सेल्स। सेल्स क्या हो रहा है, 3,35,350 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं मतलब सामान जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए उसे क्रेडिट कर दिए। रेंट, रेंट क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस है हमारे लिए रेंट, इसीलिए रेंट को कर दिए डेबिट। फ्रेट भी एक्सपेंस होता है इसलिए फ्रेट को भी डेबिट कर दिए। प्रिंटिंग चार्जेस भी एक्सपेंसेस हैं इसलिए उसको डेबिट कर दिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं इसलिए उसे हम क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस क्या होगा, इंश्योरेंस भी एक प्रकार का हमारा एक्सपेंस ही है इसीलिए उसको भी डेबिट कर दिए।
सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपेंसेस शो कर दिया, बोल दिया, इसलिए उसको डेबिट कर दिए। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकम हो रहा है, इसलिए उसे हम क्रेडिट कर दिए। फिर बैंक लोन क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, बैंक लोन्स हम चार्ज कर रहे हैं तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिए। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स को हम डेबिट कर दिए, क्योंकि वो क्या है, एक प्रकार का लॉस है, हमें एक्सपेंस है, हमें पे करना है इनकम टैक्स। मशीन आ रहा है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया, एसेट है। बिल पे कर रहे हैं, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर दिए। तो इस तरह से सारे आइटम्स के अमाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम में पोस्ट करके दोनों साइड के अमाउंट कॉलम को टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आप इसी क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, टोटल आ रहा है 8,13,050 और यहाँ भी 8,13,050। इस तरह से टोटल अमाउंट आएगा दोनों साइड का, तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। और हमने पिछले जो भी रिकॉर्ड किए हैं, जो भी डिटेल, जो भी इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है। ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोग के गूगल क्लासरूम में प्रोवाइडेड हैं, आप लोग गूगल क्लासरूम से क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वो डाउट मैं आप लोग के ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।